हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग परिंदे कहानी के PYQs और MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिंदे कहानी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैंने पूरी 21 कहानियों को लाइन बाय लाइन पढ़ाया है और उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी करवाया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा ज्यों की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। परिंदे कहानी का उक्त कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए ह्यूबर्ट, ऑप्शन 2 करीमुद्दीन, ऑप्शन 3 मिस लतिका, ऑप्शन 4 डॉक्टर मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डॉक्टर मुखर्जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीटे ले जाती है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन 2 सुरेंद्र चौधरी, ऑप्शन 3 देवीशंकर अवस्थी, ऑप्शन 4 नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नामवर सिंह का ये कथन है। और ये जो प्रश्न है ये अभी जो जून में एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन 1 दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ऑप्शन 2 गैंग्रीन, ऑप्शन 3 परिंदे या ऑप्शन 4 सिक्का बदल गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 परिंदे कहानी का करीमुद्दीन पात्र है। और परिंदे कहानी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार निर्मल वर्मा हैं और इस कहानी का प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। दुनिया के सबसे अनमोल रतन 1907, प्रेमचंद्र और जमाना पत्रिका में हुआ था इसका प्रकाशन। गैंग्रीन 1934। अज्ञेय हैं इस कहानी के लेखक। सिक्का बदल गया 1948, कृष्णा सोबती। इसी तरीके आप लोगों को भी इन कहानियों के ये फैक्ट्स तो पता ही होने चाहिए। अब हम लोग परिंदे कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। लतिका पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका, मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक, पियानो में शोपा तथा चाइकोस्की की कंपोजिशन बजाता है। डॉक्टर मुखर्जी स्कूल में अध्यापन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस और हाइजीन फिजियोलॉजी ये पढ़ाते हैं स्कूल में। मेजर गिरीश नेगी कुमाऊं रेजिमेंट में अफसर हैं। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर, मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल और इसको ओल्ड मेड कह के पुकारा जाता है। फादर एलमंड चैपल के पादरी। जूली इसके सैनिक प्रेमी का पत्र लतिका पकड़ लेती है। सुधा और हेमंती ये भी इस स्कूल की छात्रा हैं और ये जूली भी छात्रा है इस स्कूल की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी के किस पात्र का है? ऑप्शन 1 मिस वुड, ऑप्शन 2 डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन 3 ह्यूबर्ट, ऑप्शन 4 लतिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डॉक्टर मुखर्जी का ये कथन है। परिंदे कहानी से ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो या तो इस कहानी के पात्र से पूछे गए हैं या तो डॉक्टर मुखर्जी के कथन पूछे गए हैं इस कहानी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन 1 अंधेरे में, ऑप्शन 2 दूसरी दुनिया, ऑप्शन 3 पिछली गर्मियों में या ऑप्शन 4 बादलों के घेरे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बादलों के घेरे में। जो कहानी है वो निर्मल वर्मा की नहीं है, ये कहानी कृष्णा सोबती की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिंदे कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन बी ह्यूबर्ट, ऑप्शन सी श्यामनाथ, ऑप्शन डी लतिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट केवल ए और बी।
डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट और डी लतिका। ये 3 पात्र इस कहानी के हैं, परिंदे कहानी के, लेकिन पेपर में ऑप्शन इसी तरीके दिए हुए थे, तो इस हिसाब से केवल ए और बी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो श्यामनाथ पात्र है ये चीफ की दावत कहानी का पात्र है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पात्र है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 कहानियाँ परिंदे कहानी संग्रह में संकलित हैं और परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग परिंदे कहानी संग्रह में संकलित कहानियों को देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में इस कहानी संग्रह से भी बीच की कहानियाँ पूछ ली जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन कौन सी कहानी इनमें से परिंदे कहानी संग्रह में संकलित है। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कहानियाँ हैं इसमें। तो पहली कहानी है डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे। तो टोटल 7 कहानियाँ इस कहानी संग्रह में संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिंदे कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन 1 रिचर्ड, ऑप्शन 2 डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन 3 रामधन, ऑप्शन 4 मिस्टर ह्यूबर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट ये दोनों ही पात्र परिंदे कहानी के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। ऑप्शन 1 हताश और आत्मपरक नायकों की, ऑप्शन बी अकेलेपन और अलगाव की, ऑप्शन सी प्रतिरोध और विद्रोह की, ऑप्शन डी राष्ट्रीय चेतना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए और बी, हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए जलती झाड़ी, ऑप्शन बी बीज बहस, ऑप्शन सी परिंदे या ऑप्शन डी कव्य और काला पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिंदे कहानी संग्रह जो है ये निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है और इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग निर्मल वर्मा के सारे कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। तो टोटल इनके 6 कहानी संग्रह हैं, जिसमें है परिंदे 1960, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीज बहस में 1973, कव्य और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियां 1995। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, चीज का उसे तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उल्हाना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? ऑप्शन ए आकाशदीप, ऑप्शन बी अपना अपना भाग्य, ऑप्शन सी परिंदे या ऑप्शन डी सिक्का बदल गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिंदे कहानी का ये उद्धरण है। और ये जो कथन है ये लतिका के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिंदे कहानी के आरंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह किस लेखक का है? ऑप्शन ए अंतोन चेखव, ऑप्शन बी कैथरीन मैन्सफील्ड, ऑप्शन सी जॉन पॉल सार्त्र या ऑप्शन डी ओ हेनरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैथरीन मैन्सफील्ड का ये उद्धरण है जो परिंदे कहानी में आया है। अब वहाँ से हम लोग के PYQs जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग MCQs को यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके मैंने पूरी 20 कहानियों के जो है PYQs और MCQs को सॉल्व कराया हुआ है। आप लोग जाके इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख सकते हैं। और आज से मेरी पूरी 21 कहानियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, परिंदे कहानी में डॉक्टर मुखर्जी स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? ऑप्शन ए हाइजीन फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी साइकोलॉजी या ऑप्शन डी जूलॉजी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइजीन फिजियोलॉजी डॉक्टर मुखर्जी स्कूल में पढ़ाते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिंदे कहानी में डॉक्टर मुखर्जी के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जैसे कि आप लोग पीछे देख चुके हैं, डॉक्टर मुखर्जी की कथन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे भी गए हैं कई बार। तो मैंने यहाँ पे ये डॉक्टर मुखर्जी के कथनों का एक पूरा प्रश्न ही ले लिया है। ऑप्शन ए है, मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊँगा। ऑप्शन बी, होम सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ऑप्शन सी, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है। ऑप्शन डी, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। ऑप्शन ई, लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। ये सारे जो कथन हैं ये इसी क्रम में कहानी में दिए हुए हैं और ये इस कहानी के जो इम्पोर्टेंट कथन थे डॉक्टर मुखर्जी के, वो कथनों को मैंने इस कहानी में, इस प्रश्न में ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, परिंदे कहानी में लतिका की मुलाकात गिरीश से कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए, मंदिर में। ऑप्शन बी, क्लब में। ऑप्शन सी, हॉस्टल में। या ऑप्शन डी, रास्ते में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लब में लतिका की मुलाकात गिरीश से होती है। और इस क्वेश्चन में डॉक्टर मुखर्जी जो हैं वो मूलतः बर्मा के हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिंदे कहानी का कौन सा पात्र मिलिट्री में अर्दली रह चुका है। ऑप्शन ए, डॉक्टर मुखर्जी। ऑप्शन बी, फादर। ऑप्शन सी, मिस्टर ह्यूबर्ट। या ऑप्शन डी, करीमुद्दीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करीमुद्दीन पात्र जो है वो मिलिट्री में अर्दली रह चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। उपर्युक्त कथन परिंदे कहानी में किस पात्र का है। ऑप्शन ए, डॉक्टर मुखर्जी। ऑप्शन बी, फादर। ऑप्शन सी, मिस्टर ह्यूबर्ट। या ऑप्शन डी, मिस वुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस वुड का ये कथन है, जब वो डॉक्टर से बात कर रही होती हैं तब। तो अगर आ जाता है प्रश्न, कहानी में प्रश्न आ जाता है पेपर में कि ये कथन किसने किससे कहा, तो मिस वुड ने डॉक्टर मुखर्जी से कहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, परिंदे कहानी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, परिंदे कहानी का प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुआ था। ऑप्शन बी, इस कहानी का मूल कथ्य मध्यम वर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। ऑप्शन सी, इस कहानी में स्कूल की प्रिंसिपल को ओल्ड मेड कहकर पुकारा जाता है। ऑप्शन डी, इस कहानी का पात्र डॉक्टर मुखर्जी बर्मा का रहने वाला है, जापानी आक्रमण के समय यहाँ आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिंदे कहानी का प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुआ था। ये कथन गलत है क्योंकि परिंदे कहानी का प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। बाकी ये तीनों ही कथन परिंदे कहानी के संबंध में सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कृति नहीं है। पहली कृति ही नहीं है बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है। उपर्युक्त कथन किसका है। ऑप्शन ए, नामवर सिंह। ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी, बच्चन सिंह। या ऑप्शन डी, रामचंद्र तिवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामवर सिंह का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुमेलित कीजिए। इधर कथन दिए हुए हैं और इधर पात्र। ऑप्शन ए है, वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। दूसरा कथन है, कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया, अगर मुझे पहले से सब मालूम होता तो।
तीसरा कथन है सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है, हम रुकते हैं तो भी वह अपने रेले में हमें घसीटे ले जाती है। चौथा कथन है कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कथन जो है ये डॉक्टर मुखर्जी का है, ये मिस्टर ह्यूबर्ट का, ये जो है कथन ये लतिका का कथन है, और ये डी वाला कथन मिस वुड का है। वैसे तो इसके सारे ही कथन इंपॉर्टेंट हैं, पर ये जो लतिका वाला कथन है ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से हमारे प्रश्न जो हैं वो ख़त्म होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।